छोटी आयशा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ जिंदगी गुजारती थी। हर रोज वह गलियों में घूमती, उसके छोटे हाथ कबाड़ा व रिसाइकिल करने वाली चीजों की तलाश में रहते। उसके दुनिया धूल, गंदगिया और गुर्बत की तल हकीकतों से भरी हुई थी। खिलौने उसके लिए तस्वुर से बाहर एक ऐशो-इशरत थे। एक दिन ज़ाया-शुदा अशिया इकट्ठा करते हुए आयशा का सामना एक अजीबो गरीब मंजर से हुआ। एक बड़ा कारखाना सरगर्मियों से भरा हुआ उसके सामने खड़ा था। दरवाजों से झांकते हुए उसने रंग बिरंगे खिलौने बनते देखे, गड़िया, कारें और टेडी बेयर। आयशा ने ऐसा कभी नहीं देखा था। इस मंजर ने उसके अंदर एक चिंगारी भड़का दी। उसके थके हुए दिल में उम्मीद की एक कर। उसने ख्वाब देखने की हिम्मत की, एक ऐसा ख्वाब जहां उसके पास भी खूबसूरत खिलौने हों। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन खिलौनों के कारखाने की तस्वीर आयशा के जहन में नक्श रही। वह एक खिलौना पकड़ने की ख्वाहिश को नहीं भुला सकी, उस खुशी का तजर्बा करने के लिए जो यह दूसरे बच्चों के लिए लाता है। एक शाम जब वह फैक्ट्री के करीब ज़ाया-शुदा अशिया के ढेर में तलाश कर रही थी, तो उसे एक टूटी हुई खिलौना कार मिली। उसके पहिए गायब थे और उसका रंग खराब था, लेकिन आयशा के लिए यह एक खजाना था। उसने एहतियात से टूटे हुए खिलौने को इकट्ठा किया और उसे घर लाने का फैसला किया। शायद वहां से ठीक कर सके। इस दिन से आयशा ने ज़ाया-शुदा खिलौने जमा करना अपना मिशन बना लिया। हर डेंट वाली कार, हर बगैर आज़ा वाली गड़िया एक प्रोजेक्ट बन गई, एक पहेली को हल करने के लिए। फिरतीली अंगुलियों और अज़म से भरे दिल के साथ इसने इन भूले हुए खजानों में जान डालना शुरू कर दी। आयशा ने अपने कबाड़ जमा करने के दौरों से कबाड़ इस्तेमाल किया, कपड़े के टुकड़े, बटन और रंगीन तारे, टूटे हुए खिलौनों के मरम्मत के लिए। इसका छोटा साकमरा जो कभी खालिया और वीरान था, आस्ता आस्ता ख्वाबों की वर्कशॉप में तब्दील हो गया। आयशा के हनर के बारे में बात फैल गई। लोगों ने इसके बनाए हुए मनफर्द हाथ से तैयार कर दहखलों को देखना शुरू किया जो उसने ज़ाया-शुदा कबाड़ से बनाए थे। उसकी तख्लीकात हर एक उसकी साबित कदमे की निशान वाली एक खास दिल कशीर खती थी जो दुकान से खरीदे गए खिलौनों में नहीं थी। आयशा के खिलौने जल्द है नबचों के हाथों में आ गए, जवान है पसंद करते थे। उसकी तख्लीकात, उसकी मोहब्बत और लगन से भरी हुई उनके जिंदगियों में खुशी लाएं। जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, आयशा को एहसास हुआ हां से कुछ गैर मामूली चीज मिल गई है। अपनी कम्युनिटी की मदद से आयशा ने अपनी कमाई से एक छोटे सीध का किराए पर ली। यह ज्यादा होने था, लेकिन नी हंस की अपनी छोटे सी खिलौनों की फैक्ट्री थी। उस नेस का नाम आयशा के खवाबर खा, जो आमिदा और मेहनत की ताकत का सबूत है। आयशा की अनियमित की करना है एक या दहानी के मुश्किलात के बावजूद भी ख्वाब खुल सकते हैं। एक कबाड़ जमा करने वाले से एक कामयाब कारो बारी शख्सियत तक का अस्कासुफर इंसानी दिल की ना काबिल तस्खीर रूह को जाहिर करता है।